अफसानवी कहानियों से मिलाया जा रहा था, उससे तो इस तरह ही लग रहा था आप जैसे दिखा रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, ये दोनों बड़े अजीम लोग दो बैठे हैं। इतनी ज़्यादा तनकीद के बाद मेरे हौसले मज़ीद बढ़ गए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हकीकत को सुनने वाले, हकीकत को तस्लीम करने वाले लोगों की कमी है। मुझे रात के वक्त आए और गन पॉइंट पर उठाकर सोए हुए को ले गए और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया। गैंग के साथ मिला हुआ। पैसे कितने मिले कि नहीं? मैं तो जब गया हूँ तो मैं हैरान था कि एक इतना मुश्किल केस, लड़की के वालिदैन इतना परेशान है और वो खुशगपियों में मसरूफ़ है। ज़हीर के साथ वो अच्छे से रह रही है। दुआ ज़ारा और ज़हीर हमारे माशरे के दो अजीम किरदार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जो कि पिछले 2 माह से ख़बरों की जीनत बना हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये मामला जो है हल नहीं हो सका। इस वक्त हमारे साथ इमरान अली मौजूद हैं, जिन्होंने दुआ ज़हरा का, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी इनको सामना करना पड़ा है। इनसे बात करते हैं और बाकी सारी गुफ्तगू इन्हीं से करते हैं और जानते हैं क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, इतनी ज़्यादा तनकीद के बाद कैसे हैं आप? इतनी ज़्यादा तनकीद के बाद मेरे हौसले मज़ीद बढ़ गए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे बताएं, जैसे इंटरव्यू करते वक्त, करने के बाद या करने से पहले आपको इस तरह नहीं लगा कि दुआ ज़हरा के वालिदैन इससे मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जिस तरह की उसमें गुफ्तगू थी, या इस तरह का लग रहा था चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है या भाग कर शादी करने को प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने का इसमें कोई मकसद नहीं था। इसमें मकसद ये था कि पूरी दुनिया एक मौक़िफ़ जानना चाह रही थी। मैं जस्ट हकीकत को, हक़ाइक़ को उन लोगों तक पहुंचाना जा रहा था जिन लोगों को हकीकत का इल्म नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता किस चीज़ का हुआ? सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का हुआ, अभी 2 दिन पहले फादर्स डे पर मेहदी काज़मी साहब की एक वीडियो आती है। आप बिलीव करें, मैं उस वीडियो को देख के रो रहा था। मेरे आंखों में आंसू थे। हरगिज़ दिल ये नहीं कर रहा था कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं, किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊं। मैं तो सिर्फ़ हकीकत को सामने लेकर आना चाह रहा था कि क्या ये लव मैरिज का केस है, क्या ये पसंद की शादी का केस है, या फिर कोई अगवाकार गैंग है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हकीकत को सुनने वाले, हकीकत को तस्लीम करने वाले लोगों की कमी है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मैं उस गैंग का हिस्सा हूँ। मुझे रात के वक्त आए और गन पॉइंट पर उठाकर सोए हुए को ले गए और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करवाया गया। देखें, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते। आप मेरी वीडियो देखें, आपको दुआ उसमें कैसे रिलैक्स बैठी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, वही सवालात जो हर आम एक इंसान के हैं, मेरे भी वही सवालात थे। मेरे जहन में भी वही बातें चल रही थी कि क्या दुआ को अगवा किया गया, कराची से लापता होने वाली बच्ची जिसको लाहौर लाया गया। तो मैं चाह रहा था कि मैं हज़ारों वीडियोस बनाने की बजाय कोई एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसकी वजह से पूरे हक़ाइक़ जो हैं, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने आए। और वो जब मैंने वीडियो बनाई तो लोगों ने तनकीद की कि ये बिक गया है, ये गैंग के साथ मिला हुआ है। पैसे कितने मिले कि नहीं? पैसे अभी आपके सामने ही, आप जिस जगह पर बैठी हैं, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो शायद मैं इस जगह पर ना बैठा होता, फिर ये मेरा ठिकाना नहीं होता। ये तो मेरा कोई 5-6 साल हो गए मुसलसल इधर ही आकर बैठता हूँ। अच्छा, जैसे दुआ के वालिदैन कह रहे हैं कि उन्होंने तो बड़े प्यार से रखा हुआ है, और वो दुआ खुद भी कहती है मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ, ये करती हूँ, बड़ी जगह घूमी हुई हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वालिदैन वाकई उसके साथ जुल्म ज़्यादती करते थे? मैं नहीं समझता दुनिया का कोई भी जो वालिदैन है वो अपने बच्चों पर जुल्म और ज़्यादती करते होंगे, उन पर बिला वजह कोई तशद्दुद करते होंगे, बिला वजह उनको किसी भी तनकीद का निशाना बनाते होंगे। वालिदैन अपने बच्चों के लिए हमेशा बहुत सारे सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में देखते हैं। इसी तरीके से दुआ ज़ारा के वालिदैन ने भी अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर, उसकी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे हुए थे। उनके अरमान थे कि हम अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, हमारी बेटी खुशियों के आंगन में अपने पिया घर जाएगी। बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो वालिदैन ने देखे होंगे, लेकिन दुआ ज़ारा ने उन अपने वालिदैन के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। दुआ ज़ारा और ज़हीर हमारे माशरे के दो अजीम किरदार नहीं हैं। और मैं लेकिन अच्छा, जिस तरह आप इंटरव्यू कर रहे थे, उनको अफसानवी कहानियों से मिलाया जा रहा था, उससे तो इस तरह ही लग रहा था आप जैसे दिखा रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, ये दोनों बड़े अजीम लोग दो बैठे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बड़े अजीम लोग बैठे हुए हैं। अगर आपने या आप समेत बहुत सारे लोग, असल में पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए ना, लोग वो इंटरव्यू का इंट्रो देख लेते हैं लेकिन एक्स्ट्रो देखना वो भूल जाते हैं।
नहीं, मैंने देखा था। एक्स्ट्रो देखा था, एक्स्ट्रो में आपको क्या नज़र आया? आपने यही बताया हुआ है कि मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए और ये वो शादी पसंद की दुआ ने भी गलत किया। अगर मैं प्रमोटर होता तो ये अल्फाज मैं उनके सामने बैठकर क्यों बोलता? एंड पे तो स्टार्टिंग में आपका जो भी था आपने वो तो सवाल जवाब अपने कर लिए ना, वो एंड पे तो आपने बता दिया कि भाई ठीक है ये गलत है, लेकिन स्टार्टिंग में जो सवाल लोगों का स्टार्ट ही लोगों ने देखना होता है या सवाल जब उससे लोगों को यही लगा जिसकी वजह से आप ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाए थे। देखिए, ये लोगों का हक है वो तनकीद करें या आपकी तारीफ़ करें। मैं लोगों की तनकीद का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। दुआ ज़हरा तक किस तरह पहुंचा? अब इतने इतने बड़े चैनल्स हैं, वो दुआ ज़हरा नहीं मिल रही उनको, ना इंटरव्यू दे रही है, आपको किस तरह मान किस तरह दी? देखें क्या ऐसा हो सकता है आप बस उसका मौक़िफ़ लेके चले तो उसने कहा चलो? देखें, दुनिया में बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े उनके सोर्सेज हैं। मैं एक छोटा सा मामूली सा यूट्यूबर हूँ, सहाफ़त का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी एक सोर्स था जिसमें मैंने कोशिश की और उस इंटरव्यू को करने में कामयाब हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है फेम के लिए ये सब कुछ किया है आपने? अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास पहले भी फेम था और अब भी फेम है। मेरी मिलियंस में वीडियोस गई हैं। ये तो मेरी वीडियो कम चली है ना, मेरी तो वीडियोस 20-20 मिलियन पे गई हैं। ठीक है, मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बाहर गली में जाता हूँ तो 10 में से 5 लोग पहचान के मिलने आ जाते हैं। इस वीडियो की वजह से आपको ज़्यादा वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? वीडियो की वजह से फ़ायदा हुआ है कि एक ऐसा मोस्ट वांटेड इंटरव्यू मैंने किया है जो लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। बिल्कुल, मैंने उधर 2 बैग पड़े हुए देखे दुआ ज़हरा के कमरे में। मुझे जानने की कोशिश की कि इन बैग्स में क्या है, और जब मैंने बैग खोल के देखे ना उनकी इजाज़त से, तो उस बैग में नूडल्स और चिप्स थे और साथ एक पेप्सी का क्रेट पड़ा हुआ था। अब पेप्सी का मतलब ये नहीं है कि मैं पेप्सी से स्पॉन्सर हूँ या पेप्सी के नाम ले रहा हूँ। पड़े हुए थे, वो खाते ही फास्ट फूड है। जब मैं उधर गया तो पिज़्ज़ा खा रहे थे। मैं तो जब गया हूँ तो मैं हैरान था कि एक इतना मुश्किल केस, लड़की के वालिदैन इतना परेशान है और वो खुशगपियों में मसरूफ़ है। ज़हीर के साथ वो अच्छे से रह रही है। तो दुआ का क्या है, वो अब वालिदैन से मिलना नहीं चाहती, घर नहीं जाएगी? मैंने दुआ से ये सवाल किया, क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं? अगर इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने वालिदैन के पास जाएंगे? जिस पर उसने कहा कि मैं बिल्कुल अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। मैंने जो किया वो गलत किया, मैं उसकी माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन मैंने कर लिया है, ये कदम उठा लिया है। मैं ज़हीर को पसंद करती थी, तो हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाए, हमें कबूल किया जाए। ज़हीर को आप अपना दामाद एक्सेप्ट करें, मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा, दुआ को आपने देखा, आप उससे मिले, तो जो उसकी उम्र का कहा जा रहा है, वो वालिद साहब कहते हैं 13-14 की है, आपको देखने में बंदे को पता चल जाता है बच्ची है क्या, आपको क्या लगता है? देखें, किसी भी इंसान को देख के पता चल जाता है कि इसकी उम्र कितनी होगी। सिंध हाई कोर्ट पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा है, इंसाफ का अदारा है। लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान का एक इंसाफ का अदारा है। लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध कर इन अदारों में जाते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से काज़मी साहब इंसाफ की तलाश में थे, ये फैमिली भी चाह रही थी कि इनको भी इंसाफ मिले। ठीक है, यहाँ पर बातें की जाती हैं कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर को मिलता है। ये फैमिली तो गरीब थी, इनको इंसाफ मिला है। ठीक है, काज़मी साहब अमीर थे। आप अपने इंसाफ के अदारों पर तनकीद ना करें। काज़मी साहब ने जो पेपर्स नादरा के दिखाए उसमें भी तो हमें लग रहा है, उसमें तो साफ था कि उसकी उम्र कितनी है, वो भी तो बताइए। दुआ ज़हरा ने जो बताया कि वालिद साहब ने मेरी उम्र खुद 2 से 3 साल कम लिखवाई हुई थी। वो उन्होंने मुझे ये कहा था कि रिश्ते के मसले मसाइल होते हैं लड़कियों के, इसलिए मैं आपकी एज कम लिखवाई हुई है। वो कह रही है मेरे वालिद साहब की जो शादी है वो 2005 में हुई, मेरी पैदाइश जो है वो 2006 में हुई, तो इस हिसाब से मेरी उम्र 17 साल है। मेडिकल रिपोर्ट में प्रूफ हो गया कि उसकी उम्र 17 साल है। वैसे जब मैंने देखा तो किसी को भी देखकर पता चल जाता है कि ये 13-14 साल की होगी या ये 16-17 साल की। मुझे वो 17 साल की लगी है, उसकी फ़िज़ीक ये बता रही है कि वो 16-17 साल की है। अच्छा ठीक है, जैसे वो अकेली घर से कभी बाहर नहीं जाती थी, अब आप खुद बताएं वो अकेली कितने घंटों का सफ़र करके, अब कौन टैक्सी ड्राइवर है जो देखेगा कि एक अकेली लड़की है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो कह रही है जी, उस शुरू में तो कुछ मांगेगा ना, तो किस तरह से उसने इतना लंबा सफ़र जो है तय कर लिया और कुछ नहीं हुआ, वो सेफ़ एंड साउंड पहुँच भी गई और ज़हीर से उसने पहली बार भी मिलना था। अच्छा, आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना हो ना, मैं बड़ी दफ़ा टैक्सी पर गया हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा उसके आने को। ख़तरनाक था एक लड़की का इतनी दूर से सफ़र करके आना। बहुत सारे केसेस मोटरवे पर पहले ख़वातीन के साथ हो चुके हैं, तो मैंने उसे तनकीद का निशाना इस पर बनाया। लेकिन होता यह है कि टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ किराए की लालच होती है कि मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, मुझे किराया चाहिए, और अक्सर टैक्सी ड्राइवर आपसे किराया बाद में लेते हैं।
कभी आज तक देखा है आपने यहाँ से रिक्शा कराना और रिक्शे वाला कह रहा हो चलो पैसे पहले दे दो? आपने उससे पूछने की कोशिश नहीं की? वो टैक्सी ड्राइवर है, उसके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि छोटी सी बच्ची है, ऊपर से कराची से कहाँ लाहौर जा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि टैक्सी ड्राइवर आपको क्यों लेकर आया, आप तो इतनी छोटी सी हैं। उसने कहा कि मैं टैक्सी स्टैंड पे गई तो उसने मुझे मना कर दिया था, 2-3 दफ़ा इसरार किया कि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी एमरजेंसी जाना है, तो इसलिए वो कन्विंस हो गया और उसे लेकर यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पर दुआ ज़हरा और उसके शोहर जो हैं ज़हीर, उनका तो इंटरव्यू कर लिया। अब आपका है नहीं कि उसके वालिदैन, आप दूसरी साइड पे उनके पास भी जाएँ, उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें वो क्या समझते हैं आपके इंटरव्यू के बाद कि क्या है, सब कुछ क्या है, आपके जो इंटरव्यू किया है उससे उनकी कितनी दिल आज़ारी हुई है या क्या? देखें, दिल आज़ारी की जहाँ अल्फाज दिलों की वजह से दिल आज़ारी हो तो बहैसियत इंसान मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, और मेरा भी दिल दुखता है कि मैं किसी का दिल दुखाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती बाद में। अगर मेरे अल्फाज से उनको तकलीफ़ हुई है तो उसके लिए मैं माजरत की है पहले भी और अब भी करूँगा। और हाँ, अगर इंटरव्यू करने का मौका मिलता है मैं उनसे रब्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू होता है तो वो भी मैं मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने लेकर आने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि अब हम भी है ना, हम में से भी कोई भाग कर शादी करेगा और साथ में हमारी विक्ट्री के साइन के साथ पिक्चर्स वायरल होंगी, तो हमें पता है हमारे वालिदैन या ख़ानदान वालों पे क्या बीतेगी कि भाई बच्ची जो है भाग कर गई है और वो उसको दिखा रही है कि भाई मैं हो गई, मैंने कर ली शादी। आप भाग के शादी ना करना, आप अपने वालिदैन को अपनी नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली ना, जिस तरह मैं तो प्रमोट भी नहीं करती इसको कि बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। बाद में जो है ज़लीलो रुस्वा होकर आ जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, कि पहले सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मैं आपके सामने अपनी कौम के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने वालिदैन का एहसास कीजिए, उनको ज़िंदगी में कभी रुस्वा ना कीजिए। आपके वालिदैन की आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, आपके वालिदैन ने आपके बारे में बहुत सारे ख्वाब सजा रखे होते हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपके फ्यूचर को देखकर। जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना, वो रुस्वा होकर रह जाते हैं। अगर आपके वालिदैन यहाँ पर रुस्वा होंगे ना, आप ज़िंदगी में भी रुस्वा होंगे और आखिरत में भी रुस्वा हो जाएंगे। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखें, उनके जज्बात को देखते हुए इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, लेकिन उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला उनके खुशी के मुताबिक करें। हो गया, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इमरान अली, जिन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने के बाद तनकीद का निशाना बने। हमने इनसे बात की, इन्होंने जो जिन पर तनकीद हुई वो सारी बातें भी हमें बता दी हैं। अब आगे देखना है कि दुआ ज़हरा केस का फ़ैसला क्या होता है। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।